आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन के दौरान। देखो, कभी भी जब भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना, किसी भी चीज का अगर हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं एनसीआर। एनसीआर मतलब नंबर ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड फ्रॉम एन। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि 11 लोगों की टीम है और उसमें से तुम्हें 5 लोगों को अपनी टीम में लेना है। 11 लोगों की एक टीम है जिसमें से तुम्हें 5 लोगों को अपनी टीम में लेना है। अब आप बोलोगे ये कौन सा स्पोर्ट आ गया जिसमें 11 में से 5 लोग खेलते हैं? क्रिकेट तो हो नहीं सकता। तो ये मिरकेट है। मिरकेट में क्या होता है, 11 में से 5 लोग खेलते हैं। ये कौन सा गेम है? ये अपन का गेम है। ओके, तो 11 में से 5 लोग यहाँ पे खेलते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे 11 में से 5 सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको लिखूंगा 11C5। या फिर मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारे पास 3 पेन है और तुम्हें एग्जाम के लिए कोई भी एक पेन सेलेक्ट करनी है, तो तुम इसको कैसे लिखोगे? 3C1। सी का क्या लफड़ा है भाई? मतलब फॉर्मूला क्या होता है सी का? देखो, फॉर्मूला बता देता हूँ आपको एनसीआर का, उसके बाद ये चीजें ज्यादा जमेंगी, ठीक है। देखो, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n अपॉन r n-r। And now don't tell me that you don't know the meaning of factorial. You should know the meaning of factorial. What is the meaning of factorial? नहीं पता? अगर 5 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब होता है कि 5 के नीचे वाले नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हुए जाओ। मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0। जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो इसलिए 1 तक जाना है तुम्हें। मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल मतलब 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5। मतलब तुम्हें करना क्या है, जिसका फैक्टोरियल तुम्हें पता करना रहे उसको मल्टीप्लाई करते जाओ उसके नीचे वाले नंबर से जब तक 1 ना आ जाए। जैसे मैं लिख दूं 3 फैक्टोरियल, तो तुम्हें 3 into 2 into 1 करना है। जैसे मैं तुम्हें लिख दूं 4 फैक्टोरियल, तो तुम्हें 4 into 3 into 2 into 1 करना है। जैसे तुम्हें लिख दूं 5 फैक्टोरियल, तो ये चीज करनी है, ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल का मीनिंग। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ओके। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बता दो, दोबारा बता दूंगा। अच्छा, क्लियर हो गया है। चलो, मैं टाइम पास कर रहा था, बेसिकली मिटा रहा था, हमें पता है। ओके, तो जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं, 4C2 की वैल्यू निकालो। तो 4C2 तो फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल। n कौन है? ये 4 हमारा n है। r कौन है? r ये हमारा 2 है। तो n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। और ब्रैकेट में n-r मतलब 4 - 2 फैक्टोरियल। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जरा ओपन करो। 4 को ओपन करोगे तो लिखोगे 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल तक ही जाओ। और नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 into 1। तो ये 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो इसे याद रखो, 4C2 की वैल्यू आती है 6। ठीक है। अच्छा, 4C1 की वैल्यू क्या आएगी फिर? 4C1 की वैल्यू निकालो, मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 4 - 1 फैक्टोरियल, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 4 - 1 3 फैक्टोरियल बचा। तो ये 4 को ओपन करो तो 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसको काट दो। तो 4C1 की वैल्यू 4 आ गई। 4C0 की वैल्यू बता दो। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, देखो। तो 4C0 की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 4 - 0 फैक्टोरियल, मतलब ये आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल खत्म और 0 फैक्टोरियल 1। तो 4C0 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही 4C4 निकाल लेना, वो भी 1 आएगा। और 4C3 निकाल लेना, वो भी 4 आएगा। ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल का खेल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इनका मीनिंग समझ में आया, क्या सेंस होता है? जैसे मैं आपसे बोलूँ कि तुम्हारे पास 10 बुक है और 10 में से कोई भी 2 बुक तुम्हें सेलेक्ट करनी है, तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? 10 में से तुम्हें 2 बुक सेलेक्ट करनी है, तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? जल्दी बोलो। दे 10C2 आएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये होता है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्या होता है फिर? उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसी की जरूरत है तो ये मैंने बता दिया। चलिए। और इसकी जरूरत अगले चैप्टर में भी, और परम्यूटेशन की जरूरत कहीं नहीं है दूर दूर तक। ओके, तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है 30 बल्ब में 6 लोग डिफेक्टिव है। ठीक है, सो देयर आर 30 बल्ब्स। ठीक है, इन अ लॉट, जिसमें से 6 डिफेक्टिव है। ठीक है। एंड 6 आर डिफेक्टिव। 6 आर डिफेक्टिव, तो 6 यहाँ पे डिफेक्टिव है और 30 बल्ब है टोटल। अच्छा, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? देयर फोर नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल्स टू, नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए बताओ? नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो गए यहाँ पे 30 - 6। पूरे में से डिफेक्टिव माइनस कर दो। 24 बल्ब्स ऐसे हैं जो कि नॉन डिफेक्टिव है, और 6 बल्ब्स ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव है, और 30 बल्ब टोटल है। क्लियर? आसान। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का। और हम लोग चार बल्ब निकाल रहे हैं। 4 बल्ब निकाल रहे हैं।
अब पॉसिबिलिटी ये है कि चार बल्ब निकालते समय ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिफेक्टिव ना आए, 24 में से चार आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक डिफेक्टिव आ जाए, तीन नॉन डिफेक्टिव आए, या तो दो डिफेक्टिव आ जाए, दो नॉन डिफेक्टिव आए, या तो तीन डिफेक्टिव आ जाए, एक नॉन डिफेक्टिव आए, या तो चारों के चारों डिफेक्टिव आ जाए। तो पांच पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ठीक है। सो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स या फिर सिर्फ एक्स, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। सो सिंस फोर bulbs are drawn, four bulbs are drawn at random, और विथ रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब समझता है क्या? विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक बल्ब निकाल लिया 30 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/30। अब जब दूसरा बल्ब निकालूंगा तो मैं 29 में से निकालूंगा, तो अब प्रोबेबिलिटी 1/29 होगी। तो ये सेंस होता है रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो ये विथ रिप्लेसमेंट नहीं है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। मतलब मैंने निकाल लिया तो निकाल लिया, गेम खत्म। अब उसी में से मैं दोबारा निकालूंगा। तो पहली बार निकाला 30 में से एक, तो 1/30 आया। फिर अब इसमें कितना बचा? 29। 29 में से एक निकालूंगा तो 1/29 आया। अब लेकिन विथ रिप्लेसमेंट का सेंस क्या होता है कि मैंने एक बल्ब निकाला 30 में से, सपोज ये डिफेक्टिव आया था, मैंने फिर से इसी में डाल दिया। अब ये क्वेश्चन में अपने कोचिंग में एक हंगामा हो गया था। ठीक है, मतलब दिक्कत ऐसी हुई कि मतलब एक बंदा था हम लोग के ग्रुप में, मतलब वो बंदा हमेशा शांत रहता था। अब उस दिन पता नहीं उसको क्या हुआ था, अविनाश नाम था उसका। ठीक है। तो शायद अविनाश ये वीडियो देख रहा हो। तो हुआ ऐसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे 30 बल्ब है और बंदा डिफेक्टिव बल्ब निकाल रहा है, और उसके बाद फिर से उसको उसी में डाल के दोबारा निकाल रहा है। तो बंदा बोल रहा है जब डिफेक्टिव बल्ब है तो उसमें दोबारा से क्यों डाल रहा है, एक बार निकाल के अलग कर ले। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है वो? सर ने बोला वही ना, ऐसा क्यों कर रहा है वो? तो अविनाश बोलता है लगता है नीट वाला है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो फोर बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, चार बल्ब यहाँ पे निकाल रहे हैं। सो देयर फोर एक्स कैन टेक द वैल्यूज। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू हो सकती है, टेक द वैल्यूज। एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है। ठीक है, मतलब या तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब बनाए, या तो एक आ जाए, या तो दो आ जाए, या तो तीन आ जाए, या तो चार आ जाए। चार से ज्यादा डिफेक्टिव बल्ब आएगा क्या? छह बल्ब है तो क्यों नहीं आ सकता? अरे कैसे आएगा, जब चार ही निकाल रहे हो तो चार से ज्यादा थोड़ी आ सकता है। अच्छा, जरा यहां से मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब क्या आएगा बताओ? गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, डीबी मतलब डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 6, 30 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6/30, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या आएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब मतलब एनडीबी, नॉन डिफेक्टिव बल्ब। आप पूरा फॉर्म में लिखना। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब 24 है, 30 में से 24, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/5। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई फिलहाल। हाँ, तो यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है वो भी लिख लो। यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 30 में से कोई एक बल्ब निकाल रहे हैं, तो पहले के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन? 30। फिर हमने रिप्लेसमेंट कर दी उस बल्ब की दोबारा, तो अब दोबारा से हमारे पास कितने ऑप्शन है? 30। तो 30 × 30। अब मैंने दोबारा उसी में डाल दिया निकालने के बाद। अब फिर से मेरे पास ऑप्शन कितने? 30। तो फिर से यहाँ पे 30। अब मैंने फिर से उसी में डाल दिया, फिर से निकालूंगा तो मेरे पास अब भी कितने ऑप्शन है? 30। तो मेरे जो सैंपल्स पॉइंट्स है वो आ जाएंगे 30⁴। चार बार निकाल रहे ना, तो 30⁴। पांच बार निकालते विथ रिप्लेसमेंट तो 30⁵ विदाउट रिप्लेसमेंट करते तो पहली बार हमारे पास ऑप्शन 30 था, अब हमने एक निकाल लिया, तो अब हमारे पास ऑप्शन 29 रहेगा। एक और निकाला, अब हमारे पास ऑप्शन 28 रहेगा। एक और निकाला, अब हमारे लिए ऑप्शन 27 रहेगा, तब ऐसा आता। लेकिन फिलहाल विथ रिप्लेसमेंट है तो ऐसा आएगा। ठीक है। अच्छा, सो फॉर x = 0, x = 0 के लिए मतलब यहाँ पे सारे के सारे कैसे बल्ब है? नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। x = 0 मतलब क्या? x = 0, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो x = 0 मतलब जीरो डिफेक्टिव बल्ब। तो जीरो डिफेक्टिव बल्ब और फोर नॉन डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x = 0 मतलब क्या? जीरो डिफेक्टिव बल्ब। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने चार बॉल्स निकाली उसमें से डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितना आया? 0। चार में से हमने जो बॉल्स निकाले उसमें से डिफेक्टिव बल्ब कितना आया? 0 ना। मतलब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चार बल्ब निकालना है और चार में से तुम्हें जीरो डिफेक्टिव बल्ब चुनना है। तो बेसिकली उसका आंसर क्या आएगा? 4C0। ठीक है, तो ये आ गया 4C0। अच्छा,
अभी देखो प्रोबेबिलिटीज अभी लिखेंगे, तो जीरो डिफेक्टिव बल्ब तो उसकी कोई सेंस नहीं है। चार नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की तुम्हें प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे लिखनी है। क्या आएगा यहाँ पे, देखो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। ठीक है, ओके। अच्छा, पी एक्स बराबर 1। आई थिंक थोड़ा ज्यादा टाइम हो रहा है गाइस, ठीक है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्स बराबर 1 मतलब एक डिफेक्टिव और तीन नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तीन नॉन डिफेक्टिव। तो मतलब तुम्हें चार बल्ब निकालना है और चारों में से एक डिफेक्टिव चुनना है। तो क्या आएगा इसका, देखो पी एक्स बराबर 1 क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली था फॉर एक्स बराबर 0, फॉर एक्स बराबर 1। बेसिकली आएगा पी एक्स बराबर 1। तो एक्स बराबर 1 मतलब चार चुनना है, चार में से एक डिफेक्टिव होना चाहिए। एक डिफेक्टिव है, तो एक तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। और तीन नॉन डिफेक्टिव, तो तीन नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। राइट। अच्छा, अब फॉर एक्स बराबर 2। सो फॉर एक्स बराबर 2। अच्छा, यहाँ से मत लिखो। फॉर एक्स बराबर 2 क्या हो गया, फॉर एक्स बराबर 2 हो गया दो डिफेक्टिव और तीन नॉन डिफेक्टिव। तो दो डिफेक्टिव बल्ब और दो नॉन डिफेक्टिव बल्ब। अच्छा, आइए, तो पी एक्स बराबर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हें चार निकालना है, चार में से दो डिफेक्टिव, तो 4C2 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एक्स बराबर 3। फॉर एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 मतलब तीन डिफेक्टिव बल्ब और एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है। तो पी एक्स बराबर 3 क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर 3 आ जाएगा, पहले तो 4C3। उसके बाद तीन डिफेक्टिव बल्ब है, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी तीन बार, मतलब इसको 1/5 का क्यूब लिख सकता हूँ और एक बार 4/5। समझ रहे हो ना, जगह कम थी तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब फॉर एक्स बराबर 4 को पूरा लिखना है, ठीक है। मतलब क्यूब तो कर सकते हो आप, क्यूब वाला केस आप कर सकते हो, लेकिन ये एनडीबी डीबी ये पूरा लिखना है। एक्स बराबर 4 मतलब चार डिफेक्टिव बल्ब और जीरो नॉन डिफेक्टिव बल्ब, मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज किसकी आ जाएंगी, डिफेक्टिव बल्ब, जो कि 1/5 है, तो 1/5 की पावर 4 और ये 4C4। ठीक है, किसके लिए, पी एक्स बराबर 4 के लिए। ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दो अब। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया पी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बराबर 0 1 2 3 4। ओके। तो जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 64। और 4C0 की भी वैल्यू होती है 4, तो 64 4 जा 256। तो इसकी वैल्यू आई है 256। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 256। और नीचे क्या आएगा, 5 5 जो 25, 125, 625। अच्छा, फॉर एक्स बराबर 1। तो एक्स बराबर 1, 4C1 की वैल्यू कितनी होती है, 4C1 की भी वैल्यू, अच्छा 4C0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 4C0 की वैल्यू 1 होती है। तो 4C0 की अगर वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 64 ही आ पाएगा, सॉरी 256 ही आएगा ना फिर भी। हाँ, 256 ही आएगा। सो बाय मिस्टेक आई वॉज राइट। अच्छा, 4C1 की वैल्यू 4 होती है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ये भी 256 ही आएगा। और नीचे आएगा 256। अब डाउट हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेना तुम। 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 6 4 जा 24, 4 जा 96, तो 96 अपॉन 625। फिर 4C3 की भी वैल्यू, 4C3 की भी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 4 जा 16, 16 अपॉन 625। ठीक है, और 4C4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/625। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है। समझ गए ना कैसे करना था। आइए सेवन क्वेश्चन करते हैं, सेवन क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, कॉइन इज बायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या होता है पता है, उस कॉइन को इस तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो टेल से 3 गुना ज्यादा है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो टेल से कितना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगा 1/3 ऑफ पी ऑफ एच। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है अगर वो एक्स है, तो पी एच की वैल्यू 3x है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो ऐसा मान सकते हैं, देखो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना ज्यादा है टेल से। राइट, तो अगर 3 बार हेड आएगा, अगर 3 बार हेड आएगा तब जाके एक बार टेल आएगा। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स लाइकली टू ऑकर एज टेल। मतलब अगर 3 बार हेड आएगा तब जाके एक बार टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गई यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गई 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो गई 1/4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टेल आ रहा है 4 बार टॉस करने पे, तो इसीलिए 1/4, और 3 बार हेड आ जा रहा है 4 बार टॉस करने पे, तो 3/4। तो ऐसे समझ लेने का, अगर 4 टाइम्स बोला होता तो इसका मतलब एच 4 बार आ रहा है,
तब जाके एक बार टेल आ रहा है, तब प्रोबेबिलिटी 4/5 और 1/5 हो जाती। समझ गए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। तो ओके, सो सिंस coin is biased and head is 3 times as likely to occur as tail, ठीक है, और कॉइन को 2 बार उड़ाया गया है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स पता करना है। सो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स कितना हो सकता है, क्योंकि कॉइन को 2 ही बार उड़ाया गया है, तो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। देयरफॉर एक्स कैन बी 0, 1 और 2। ठीक है, सो फॉर एक्स बराबर 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0 क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एक्स एक्स बराबर 0 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच एक्स बराबर 0 मतलब एक भी टेल नहीं आया, मतलब दोनों एच आ गया। तो पहली बार टॉस किए थे तब भी एच आया, तो प्रोबेबिलिटी 3/4। दूसरी बार टॉस किए तब भी हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी 3/4। तो 3/4 इंटू 3/4 ये हो गया 9/16। फॉर एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 मतलब या तो एच टी आया या तो टी एच आया। ठीक है, तो या तो एच टी लिखो या तो टी एच लिखो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। मतलब पहली बार टॉस किया तो हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी 3/4। दूसरी बार टॉस किया तो टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। ये आ गया 3/16। ठीक है, ओके। अब फॉर एक्स बराबर 2 मतलब दोनों ही टाइम टेल आ गया। सो फॉर एक्स बराबर 2, पी ऑफ एक्स बराबर 2 मतलब पी ऑफ टेल टेल। तो दोनों ही बार टॉस करने पे टेल आ गया। पहली बार टॉस किया टेल आया, प्रोबेबिलिटी 1/4। दूसरी बार टॉस किया टेल आया, प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये आ गया 1/16। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो। देयरफॉर पी डी इज गिवन एज, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे पी एक्स है। ठीक है, एक्स 0, 1, 2, और पी एक्स जो है वो 9/16। 3/16, 9 3 12, 1/16। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था गाइस। 3/16, 3/16, 3/4, 3/4, 9/16, 3/16। ठीक है। अच्छा हाँ यार, इसमें वो भी तो आएगा यार। कौन सा केस आएगा इसमें, देखो ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए ना, तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। सो प्लस, पहले पे टेल आया प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरे पे हेड आया प्रोबेबिलिटी 3/4। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 6/16। ठीक है, तो यहाँ पे 3/16 नहीं 6/16 आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं अंडरस्टैंडिंग, रुको अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ। तो ये हो गया हमारा पीडी। आइए समझाता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये कॉइन बेस्ड है, ठीक है। कॉइन अगर बायस्ड है यहाँ पे, तो बेसिकली 3 गुना ज्यादा चांस है हेड आने का एज कम्पेयर टू टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गई 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो गई 1/4। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स हमने मान लिया नंबर ऑफ टेल्स। तो अगर एक्स हमारा नंबर ऑफ टेल्स है, तो या तो टेल 0 होगा, या तो टेल 1 होगा, या तो टेल 2 होगा। जब टेल 0 होगा मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच मतलब पहली बार टॉस किया तब भी हेड आ गया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, तो 3/4। दूसरी बार टॉस किया तब भी हेड आ गया, तो 3/4 इंटू 3/4। इंटू क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे एंड है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो, क्योंकि मैं जानता हूँ बाकी टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, तो मैंने आप लोगों को वहां पे बताया है कि एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मतलब होता है प्लस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द सेकंड कॉइन। अब यहाँ पे जो पीएचएच है, पीएचएच का सेंस क्या है कि पहले कॉइन पे भी हेड आएगा और दूसरे कॉइन पे भी। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एंड। और मतलब एंड, और नहीं, और मतलब एंड। तो बेसिकली 3/4 इंटू 3/4। अब इस केस में क्या था कि या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी ले लो, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच ले लो। एक टेल का मतलब क्या है, एक टेल का मतलब है या तो एच टी या तो टी टी। तो यहाँ पे यह आ रहा है मतलब और आ रहा है, इसलिए बीच में प्लस आया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो 6/16, 6/16। तो आपको देखो, मेरे को यहाँ पे बीच में पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। कैसे पता चल गया था, क्योंकि मेरा जो पीएमएफ है, ये मैं जो बना रहा हूँ, ये पीएमएफ बना रहा हूँ, तो समेशन प्रोबेबिलिटी का 1 आना चाहिए। तो वो 1 नहीं आ रहा था, तो मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने जस्ट चेक किया और संभाल लिया खुद को। एक्स बराबर 2 मतलब दोनों टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, तो 1/16। नंबर 8 में हमें बोला है द गिवन टेबल इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फाइंड के, फाइंड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने के लिए पक्का मिल सकता है आपको। चलिए, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को हमेशा, तो यार बहुत ही चिंदी तरीका है इसको करने का। ठीक है, तो सिंस इट इज पीएमएफ, दिया हुआ जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये पीएमएफ है,
अरे पीएमएफ नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना कैसे? पीएमएफ ही है ना, तो क्योंकि ये पीएमएफ है, सो देयर फोर जो समेशन है किसका, पी आई का, ठीक है, या फिर पी एक्स बराबर एक्स आई का, कहाँ से कहाँ तक, आई बराबर जीरो से लेके कहाँ तक है, यहाँ पे सेवन तक है ना, तो जीरो से सेवन तक का जो समेशन है वो कितना आना चाहिए, वो वन आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज बताओ, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आई बराबर जीरो से लेके सात तक जो पी एक्स बराबर एक्स आई है उसका सम कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पीएमएफ है, तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पी एक्स बराबर जीरो प्लस पी एक्स बराबर वन प्लस पी एक्स बराबर टू, ऐसा करते करते कहाँ तक, ऐसा करते करते पी एक्स बराबर सात तक जो समेशन है वो कितना आना चाहिए, वो वन आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये आपको पूरा लिखना नहीं है, मैं बस आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली कैसे? आपको डायरेक्टली इस स्टेप के बाद इस स्टेप पर आना है जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ। ओके, तो प्रोबेबिलिटीज क्या है, जीरो पर प्रोबेबिलिटी है जीरो, वन पर प्रोबेबिलिटी है के, टू पर प्रोबेबिलिटी है टू के, थ्री पर प्रोबेबिलिटी है टू के, फोर पर प्रोबेबिलिटी है थ्री के, फाइव पर प्रोबेबिलिटी है के स्क्वायर, सिक्स पर प्रोबेबिलिटी है टू के स्क्वायर, सेवन पर प्रोबेबिलिटी है सेवन के स्क्वायर प्लस के बराबर वन। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है तो दो सॉल्यूशन आएगा, तो के टू के थ्री के टू के फोर के फाइव के एट के वन के नाइन के हमारा हो गया टोटल नाइन। अच्छा, प्लस के स्क्वायर टू के स्क्वायर सेवन के स्क्वायर कितना आ गया, टेन के स्क्वायर, तो ये आ गया टेन के स्क्वायर, और बराबर कितना है, वन। ओके, तो यहाँ से के कॉमन लोगे तो आएगा नाइन प्लस टेन के बराबर वन। टू टू फोर थ्री सेवन वन एट वन नाइन, टू टू फोर वन फाइव थ्री एट एट वन नाइन। ओके, एक के, तीन के, अरे यार ऐसे कैसे कॉमन ले लिया, वन को इधर लाके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वन को इधर लेकर आओ, देयर फोर ये हो गया टेन के स्क्वायर प्लस नाइन के माइनस वन बराबर जीरो, क्वाड्रेटिक बन गया, जिसके फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं प्लस टेन और माइनस वन। सो देयर फोर ये हो गया टेन के स्क्वायर प्लस टेन के माइनस वन बराबर जीरो। सो देयर फोर यहाँ से टेन के कॉमन लो तो अंदर बचा के प्लस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन लो तो अंदर बचा के प्लस वन बराबर जीरो। सो देयर फोर दो सॉल्यूशन आ गया, एक के आ गया वन बाय टेन एंड एक के आ गया माइनस वन, विच इज इनवैलिड सिंस के शुड बी पॉजिटिव। पीएमएफ है ना, तो के तो पॉजिटिव रहना चाहिए, तो बेसिकली के बराबर माइनस वन इनवैलिड हो गया, तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है वन बाय टेन। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में के पता करना था ना, हो गया। दूसरे क्वेश्चन में बोला है पी एक्स लेस देन थ्री पता करो। सो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है पी एक्स लेस देन थ्री, लेस देन थ्री मतलब तीन से कम वाले सारे, मतलब पी एक्स बराबर जीरो, पी एक्स बराबर एक, पी एक्स बराबर दो, ये तीनों पता करना है। तो एक्स बराबर जीरो तो जीरो है, एक्स बराबर वन तो के है, एक्स बराबर टू तो टू के है, तो ये हो गया थ्री के, और के की वैल्यू क्या है, वन बाय टेन, तो पी एक्स लेस देन थ्री हो गया थ्री बाय टेन। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री है पी एक्स, मुझे भी देखना पड़ेगा, ग्रेटर देन फोर, ग्रेटर देन फोर मतलब फाइव सिक्स और सेवन, इक्वल टू फोर लिखा होता तो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू फोर लिखा होता तो हम लोग फोर को भी कंसिडर करते, जैसे इसमें एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री लिखा होता तो मैं एक्स बराबर जीरो से लेके एक्स बराबर थ्री तक जाता, बट क्योंकि लेस देन थ्री लिखा है तो जीरो से लेके टू तक ही जाऊंगा। तो एक्स ग्रेटर देन फोर का मतलब है एक्स बराबर पाँच, एक्स बराबर छः और एक्स बराबर सात। ठीक है, तो एक्स बराबर पाँच कितना है, एक्स बराबर पाँच पर जो के है वो के स्क्वायर है, राइट। एक्स बराबर छः पर है टू के स्क्वायर प्लस, पाँच पर है के स्क्वायर, छः पर है टू के स्क्वायर, ठीक है, छः पर है टू के स्क्वायर, और सेवन पर है सेवन के स्क्वायर प्लस के ना, हाँ सेवन के स्क्वायर प्लस के, तो स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर टू के स्क्वायर सेवन के स्क्वायर, ये आ जाएगा टेन के स्क्वायर प्लस के, तो के की जगह वन बाय टेन डाल दो, ये आ जाएगा टेन इंटू वन बाय हंड्रेड, के स्क्वायर है ना, और ये आ जाएगा वन बाय टेन। तो ये देखो जीरो से जीरो खत्म, तो वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन, ये आ जाएगा टू बाय टेन, टू बाय टेन मतलब वन बाय फाइव। तो बेसिकली पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन फोर की वैल्यू ये आ गई, तो ये सबसे चिंदिएस्ट क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है, समझ गए ना कैसे करना रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, ठीक है, ऑफ एक्स। तो मैंने क्या बोला था, एक्स का आप लोगों को पता करना है, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला वेरिएंस जब भी पता करना रहे तो आपको क्या करना होगा, आपको चार कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलम है एक्स बराबर एक्स आई वाला, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉलम कौन सा है, पी आई वाला, मतलब पी एक्स बराबर एक्स आई वाला, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉलम आ जाएगा एक्स आई पी आई वाला,
फिर यहाँ पे कॉलम आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर पी आई वाला। ठीक है, तो एक्स बराबर एक्स आई, यहाँ पे देखो -2 -1 0 1 2। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक रुकूंगा नहीं और थोड़ा फटाफट भागूंगा। फटाफट भागूंगा इन द सेंस कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करूंगा, तो दिमाग लगाना थोड़ा यहाँ पे। तो एक्स बराबर -2 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है, इस पे 0.3 है, इस पे 0.1 है, इस पे 0.15 है, इस पे 0.25 है। एक्स आई पी आई मतलब बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो। -2 इंटू 0.2 आ जाएगा -0.4, -1 इंटू 0.3 आ जाएगा -0.3, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 इंटू 0.15 आ जाएगा 0.15, 2 इंटू 0.25 आ जाएगा 0.50। एक्स आई स्क्वायर पी मतलब इसका स्क्वायर करो पहले, -2 का स्क्वायर 4, अब 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 0.8। अच्छा, -1 का स्क्वायर करो पहले तो 1, 1 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो, ये 0.3 आएगा। 0 का स्क्वायर कर दो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, मतलब गधे को कितना भी सुधार लो गधा ही रहेगा। ओके, तो 1 का स्क्वायर कर दो, तो 1 इंटू 0.15 आ जाएगा 0.15। फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.25 कर दो, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समेशन भी लिख लो। समेशन कितना आ गया यहाँ पे देखो, समेशन पी आई एक्स आई कितना आ गया। 0.50 में 0.15 जोड़ा 0.65, और 0.65 में से जब 0.7 जब तुम माइनस कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा -0.05। ये आ गया समेशन पी आई एक्स आई। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गई, therefore expected value of x is equals to -0.05। नेगेटिव आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई बता दो कितना आ रहा है। 0.8 0.3 हो गया 1.1, 1.1 में 1 जोड़ा 2.1, 2.1 में 2.25 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था। वेरिएंस का फॉर्मूला था ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2.25 आई है, तो मुझे 2.25 में से माइनस कर देना है 0.05 का स्क्वायर, तो 0.05 का स्क्वायर आ जाएगा 0.0025। इतना लंबा, ये ऐसे ही करना होगा, राइट। तो बेसिकली तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.2575। तो यहाँ पे 2.2475 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने एक और बार। ठीक है, अच्छा हुआ। चलो तो छाप लो क्वेश्चन नंबर 9, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस पता करना है। वेयर एक्स इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाइस इज थ्रोन। ठीक है, तो फेयर डाइस है तो इसका मतलब सैंपल स्पेस सेम ही रहेगा। ठीक है, सो अ फेयर डाइस इज थ्रोन, अ फेयर डाई, डाई मतलब सिंगुलर, डाइस मतलब प्लूरल। अ फेयर डाई इज थ्रोन देयरफॉर एस बराबर 1 2 3 4 5 6। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या बोली है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस। तो इसका मतलब एक्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 6 भी हो सकता है। ठीक है, सो सिंस एक्स इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस, ठीक है, सो देयर फोर एक्स कैन बी, एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है 1 2 3 4 5 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉर 2। ठीक है, सारे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होती है, तो सभी के प्रोबेबिलिटी की जो सभी नंबर्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सबकी सेम होगी, और कितनी होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। कितना है, 1/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बना दो, क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, सो देयरफॉर यहाँ पे आ गया तुम्हारा x बराबर एक्स आई, यहाँ पे आ गया तुम्हारा p ऑफ x बराबर एक्स आई। ठीक है, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा एक्स आई पी आई, और यहाँ पे आ गया एक्स आई स्क्वायर पी आई। चलो तो यहाँ पे लिख लो, छाप लो। तो x बराबर एक्स आई क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। p ऑफ x बराबर एक्स आई मतलब फॉर p ऑफ x बराबर 1, x बराबर 1 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी 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 भी प्रोबेबिलिटी 1/6। एक्स आई पी आई मतलब 1 इंटू 1/6 मतलब ये आएगा 1/6, 2 इंटू 1/6 मतलब 1/3, 3 इंटू 1/6 मतलब 1/2, 4 इंटू 1/6 मतलब 2/3। ठीक है, और 5 इंटू 1/6 मतलब 5/6। ठीक है, और 6 इंटू 1/6 मतलब 1। अच्छा, तो इसका समेशन बता दो, क्योंकि यही तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। समेशन एक्स आई पी आई क्या आ जाएगा देखो, नीचे तो चलो 6 ही ले लो, 1 + 2 + 3 9 5 6
10, 15, 21, तो ये हमारा आ जाएगा 21/6। ठीक है, वो कैसे किया अब आप खुद से करके देख लेना। तो फाइनली ये मेरा 21/6 आ रहा है। 21/6 मतलब 3.5। एक्स आई स्क्वायर पी निकाल लो, मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/6 ये हो गया 1/6। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1/6 4/6। ठीक है, ऐसा करो ना, सबको जो डिनोमिनेटर में है 6 ही रहने दो सबके डिनोमिनेटर में। क्यों पता है? क्योंकि तब ऐड सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/6 ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6, ये 6/6। आप समझे मैंने कैसे किया था? मैंने 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 कर दिया, और डिनोमिनेटर में तो 6 कॉमन हो गया, तो 21/6 आया। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आया 9/6। 4 का स्क्वायर 16, तो ये आया 6/6, 16/6। 5 का स्क्वायर 25, तो ये आया 25/6। 6 का स्क्वायर 36, 36/6 आया। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई क्या आया? 1 4 5 9 14, 14 16 30, 30 36 66, 66 5 71, 81 91, तो ये आया 91/6। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 21/6, और वेरिएंस क्या आ गया वो निकालना है। सो देयर फोर ई ऑफ एक्स बराबर आ गया 21/6, और वेरिएंस निकाल लेते हैं। देयर फोर वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब ये क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई है, और इसका मतलब समेशन एक्स आई पी आई। 91/6 माइनस इसका स्क्वायर, 21/6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 21/6 को चाहिए तो लिख दो 7/3। अच्छा, 7/2, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4। तो 49/4 में से मुझे माइनस करना है 91/6। 91 फोर जा कितना होता है? 364। 49 सिक्स जा कितना होता है? 294। और अपॉन में क्या आ रहा है? अपॉन में आ रहा है 224। तो 364 में से 294 गया, तो ये हो गया 70/24। कैंसिलेशन कर दो, 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 35/12। ये हो गया 35/12। ठीक है, ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। चिंदी आसान है यार, इसको छाप लो, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। ठीक है, सो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, सो लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। लेट रैंडम वेरिएबल एक्स, क्या बोल रहा है? एक्स को यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स ना, नंबर ऑफ हेड्स। तो क्योंकि एक कॉइन को यहाँ पे 3 बार उड़ाया गया है, तो हमें पहले बनाना पड़ेगा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि हमने पहले बनाया है, लेकिन हमें फिर से बनाना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बाकी क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना यार, इसमें थोड़ी। और मीन पता करना है। मीन मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब ई ऑफ एक्स पता करना है बेसिकली तुम्हें। सो ठीक है, एक्स कैन टेक द वैल्यूज। एक्स कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? 3 कॉइन उड़ा रहे हैं, तो हो सकता है एक पे भी हेड ना आए, एक पे हेड आए, दो पे हेड आए, तीन पे हेड आए। सो एक्स कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2 और 3। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दो एक्स बराबर एक्स आई, यहाँ पे इवेंट, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर एक्स आई। ठीक है, ताकि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिर बना सके। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या आता है 3 कॉइन्स का? सैंपल स्पेस आता है एच एच टी। ठीक है, अच्छा मैं सही से बनाता हूँ, एच एच टी एच, टी एच एच, और टी टी एच। ठीक है, और क्या होता है? एच एच टी टी, टी एच टी, और टी टी टी। ये होता है सैंपल स्पेस जब 3 कॉइन को उड़ाया जाए। एन एस कितना होता है? 8। तो एक्स बराबर एक्स आई, एक्स बराबर एक्स आई मतलब, एक्स बराबर एक्स आई मतलब या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। इवेंट्स लिख लो। 0 हेड, 0 हेड मतलब तीनों टेल, तो मतलब यहाँ पे आएगा टी टी टी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/8। अच्छा, एक हेड, एक हेड मतलब टी एच टी, एच टी टी, और कोई है? टी टी एच। ठीक है, एक हेड टी टी एच, तो ये आया 3/8। अच्छा, 2 हेड में कौन कौन आ जाएगा? 2 हेड में आ जाएगा एच टी एच टी, और टी एच एच। ठीक है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। और 3 हेड मतलब एच एच एच, तो ये भी हो गया 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे बना लेंगे, साइड में ही बना लो, क्योंकि हमें आंसर भी तो निकालना है। सो देयर फोर पी डी इज गिवन एज, यहाँ पे हो गया एक्स बराबर एक्स आई, यहाँ पे बना लो पी आई। और क्योंकि हमें सिर्फ मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है? एक्स आई पी आई का समेशन, तो सिर्फ एक्स आई पी आई वाला ही टेबल लिखो। राइट, तो एक्स बराबर एक्स आई के लिए 0 1 2 3। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/8, 0 इंटू 1/8 0,
और 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 3/8, 1 × 3/8 इज 3/8। 2 के लिए प्रोबेबिलिटी 3/8, तो 2 × 3/8 इज 3/4। तो बेसिकली इसको 6/8 ही लिखो क्योंकि ऐड करते समय हेल्प हो जाएगी, राइट। अच्छा, 3 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/8, तो 3 × 1/8 इज 3/8। समेशन निकाल दो। सो मीन इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई पी आई। समेशन एक्स आई पी आई निकाल दो, क्या आ जाएगा? 0 + 3/8 + 6/8 + 3/8। तो आंसर आ जाएगा 3 6 9 3 12, तो 12/8। 12/8 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन। ओके, ये हो गया हमारा मीन। मीन कितना है हमारा? 1.5। उससे मत कंफ्यूज होना कि मीन में तो हम लोग एक नंबर से डिवाइड ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें हम लोग किसी से डिवाइड वाइड कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये आ गया आपका मीन 1 पॉइंट। आसान है यार। अब तक हम लोग क्या करते थे? पीडी बनाते थे। अब पीडी बना के थोड़ा आगे का भी काम करना है, कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है 2 डाइस आर थ्रोन रैंडमली साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब एक के बाद एक दो दो डाइस को यहाँ पे साथ में साइमल्टेनियसली मतलब साथ में फेंका गया। अगर एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ सिक्सेस, मतलब उस डाइस पर कितना सिक्स आया ये डिनोट करता है, तो एक्सपेक्टेशन पता करो एक्स की। सो सिंस 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously, therefore sample space is and writing never matters। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी राइटिंग कभी नहीं सुधारी, मेरी राइटिंग शुरू से बकवास है। देखो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखो एक डिजिट पे 6 आ रहा है, सॉरी एक डाई पे 6 आ रहा है इस केस में और इस केस में। ठीक है, उस केस में और इस केस में एक डाई पर 6 आ रहा है। ठीक है, और इस वाले केस में दोनों डाई पर 6 आ रहा है। दोनों डाई पर दोनों डाई पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है यहाँ पे? एक्स को, एक्स। ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, तो सिक्सेस कितने आ सकते हैं एक डाइस को दो बार थ्रो किया तो? या तो एक पे 6 आ जाए, या तो दोनों पे 6 आ जाए, या तो एक भी ना आए। देयर फोर एक्स कैन बी 0 1 2। ठीक है, एक्स कैन बी 0 1 2। अच्छा, तो पी ऑफ एक्स बराबर 0 बता दो। पी ऑफ एक्स बराबर 0 मतलब किसी पे भी किसी पे भी 6 ना आए। तो किसी पे भी 6 ना आए वाला केस कौन कौन सा हो जाएगा? किसी पे भी 6 ना आए वाला केस ये पूरा हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा। तो ये पूरे की प्रोबेबिलिटी बता दो, इसमें कितने एलिमेंट्स है? कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे बताओ? कितने एलिमेंट्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 4 5। 5 × 4 = 20, 25 25, तो ये 25/36 आ जाएगा। ठीक है, और पी ऑफ एक्स बराबर 1 के लिए क्या आ जाएगा? एक्स बराबर 1 के लिए कौन कौन? ये पर्पल वाले या फिर जो भी कलर बोलो इसको, 10 लोग, राइट। तो ये आ जाएगा 10/36। और पी ऑफ एक्स बराबर 2 के लिए क्या आ जाएगा? पी ऑफ एक्स बराबर 2 के लिए आ जाएगा 1/36। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पता करना है। एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ही होता है वो। ठीक है, बस थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा वो कर दिया है। तो टेबल बना लो। टेबल क्या होगा? एक्स बराबर एक्स आई, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स आई, और एक्सपेक्टेशन पता करना है मतलब एक्स आई पी आई का समेशन पता करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स बराबर एक्स आई मतलब 0 1 2। एक्स बराबर 0 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 25/36, एक्स बराबर 1 का प्रोबेबिलिटी है 10/36, और इसका प्रोबेबिलिटी है 1/36। तो इसका आंसर आया 2/36 और उसका आंसर आया 10/36। तो ये 10/36, वो 2/36, और उसके ऊपर आया 0। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू आप देख सकते हो, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई कितनी आ गई? 12/36, मतलब ये आ गया 1/3। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1/3। तो चिन्हित है यार ये तो, खाली थोड़ा सा सोचने का देर था, थोड़ा सा आपने सोचा और काम खत्म। थोड़ा सा सोचा, क्वेश्चन को पूछा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आप वैसा नहीं करना चाहते जैसा मैं बताना चाहता हूँ, तो आप जनरली करना चाहते हो, अगर फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कौन? मतलब 1
टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये हो गए पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेसिकली इनसे तुम्हें क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है नो रिपीटिशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अच्छा, वैसे करना चाहते तो देखो डायरेक्ट ऑप्शन था, 6 इंटीजर है, तुम्हें 2 नंबर चुनना है। पहला नंबर चुनने के लिए कितना ऑप्शन? 6। दूसरा नंबर चुनने के लिए अब कितना ऑप्शन बचा? क्योंकि रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड है, तो अब तुम्हारे पास 5 ही ऑप्शन बचा। तो ये हो गया 6 × 5, 30। 30 आ गया यहाँ पे सैंपल स्पेस। ठीक है। और अब बाकी के लिए बट तुम्हें इवेंट्स देखना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये सिंपल मेथड से बता देता हूँ। देखो, नो रेपिटेशन, ठीक है, नो रेपिटेशन। चलो मैं 10वीं में कैसे आप लोगों को बनवाता था, देखो, 1 को 2 के साथ लो, 1 को 3 के साथ लो, 1 को 4 के साथ लो, 1 को 5 के साथ लो, 1 को 6 के साथ लो। ठीक है, 1 को इन सभी के साथ लो। तो ये आ गया 1, 2। वन क्या 1, 1 होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट होता तो रेपिटेशन अलाउड होता, तब हम लोग ले लेते। तो 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर देखेंगे क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। फिर 2 के साथ क्या हो जाएगा, देखो, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। अब 3 के साथ ले लो। 3 के साथ मतलब 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ठीक है। 4 के साथ ले लो, तो 4 के साथ आ जाएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5 और 4, 6। 5 के साथ ले लो, तो 5 के साथ आ जाएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5। समझ रहे हो ना कैसे ले रहा हूं मैं? तो वैसे ही आप लोगों को भी सॉल्व करना है, ठीक है। और 5, 6, अब 6 के साथ ले लो, तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। तो कितने हो गए सैंपल स्पेस? गिन लो, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, ये हो गया 30। तो वैसे भी देखो 30 आया और वैसे भी 30 आ रहा था। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड, मतलब x डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड। मतलब जैसे मेरे पास आया 12, तो यहाँ पे 12 में जो डिजिट्स हैं वो है 1 और 2, तो यहाँ पे जो 2 है वो बड़ा है। x बराबर 2 के लिए वो होगा, ठीक है, जो लार्जर नंबर है। जैसे मैंने लिया 61, मेरा नंबर आया 61। ठीक है, तो मेरा नंबर अगर 61 आया, तो इसमें दोनों डिजिट्स में थे, बड़ा कौन है? हम लोगों का बड़ा है यहाँ पे 6, तो ये p x बराबर 6 के लिए होगा। तो x क्या क्या हो सकता है? x देखो 1 कभी नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लार्जर की बात हो रही है ना, तो 1 से तो यहाँ पे सभी बड़े हैं। तो x हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6। सो रैंडम वेरिएबल x कैन बी डिनोट्स द डिनोट्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो x कैन बी, x क्या क्या हो सकता है? x 1 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो नंबर है वो बड़ा रहना चाहिए। जैसे मेरे पास आया 12, तो 12 में कौन कौन से डिजिट? 1 और 2। बड़ा कौन? 2। तो ये 2 क्या हो गया? पी एक्स बराबर 2 के लिए हो गया। ठीक है। अच्छा, तो x बराबर 1 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से सभी लोग बड़े हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो x बराबर एक्स आई, ये हो गया पी एक्स बराबर एक्स आई। हमें क्या पता करना है? हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता करनी है ना, पी ऑफ एक्स पता करना है। ठीक है, तो ये हो गया पी एक्स बराबर एक्स आई, ये हो गया इवेंट्स, फिर ये हो गया पी एक्स बराबर एक्स आई। ठीक है, और फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आपको एक्स आई पी आई करना है। ठीक है, चलिए, तो एक्स बराबर एक्स आई के लिए हम लोग पहले ले लेते हैं एक्स बराबर 2। तो एक्स बराबर 2 के लिए कौन कौन से इवेंट्स आएंगे? मतलब 2 बड़ा रहना चाहिए उसमें, तो 2 बड़ा रहना चाहिए, तो इसमें 1/1, 2 आएगा और 2, 1 आएगा, और कोई आएगा क्या? नहीं। तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/30। अच्छा, एक्स बराबर 3, मतलब 3 बड़ा रहना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा 1, 3, 2, 3। ठीक है, 3, 1 और 3, 2, और कोई आएगा क्या 3 बड़ा रहना चाहिए तो? और कोई नहीं आएगा, तो ये हो गया 4/30। एक्स बराबर 4, मतलब 4 बड़ा रहना चाहिए, तो 1, 4 आएगा, 2, 4 आएगा, 3, 4 आएगा, और ठीक है, और कौन आएगा? 3, 1 आए, 3, 4 आ गया ना। ओके, 1, 4 आएगा, मतलब 4, 1 आएगा, 4, 2 आएगा, और 4, 3 आएगा, और कोई आएगा क्या? तो ये हो गया 6/30। आना चाहिए वैसे एक, देखो। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर गलत हो रहा होगा तो। ठीक है, आइए 5 के लिए देखते हैं। तो बेसिकली 5 बड़ा होना चाहिए,
फाइव बड़ा होना चाहिए तो इसमें 1,5 आएगा, 2,5 आएगा, 3,5 आएगा, 4,5 आएगा। इसके बाद इसके बाद 5,1 आएगा, 5,2 आएगा, 5,3 आएगा, और 5,4 भी आएगा। तो ये आ गया 8/30। ठीक है। अभी सिक्स, सिक्स मतलब यहाँ पे 1,6 आएगा, 2,6 आएगा, 3,6 आएगा, 4,6 आएगा, और 5,6 आएगा। ठीक है। 6,1 आएगा, 6,2 आएगा, 6,3 आएगा, 6,4 आएगा, और 6,5 भी आएगा। तो ये आ गया 10/30। तो देखो पीएमएफ बन रहा है, तो इसका मतलब सही है। ठीक है। सो पीडी इज गिवन बाय, पीडी बना दो यहाँ पे अब। पीडी इज गिवन बाय, ये हो गया एक्स आई, ये हो गया पी आई, ये हो गया एक्स आई पी आई। ठीक है। एक्स आई जब 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 2/30। तो ये एक्स आई पी आई आ गया 4/30। जब ये एक्स आई 3 है तो ये 4/30 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3 4 12/30। ठीक है। अच्छा, जब एक्स 4 है तो प्रोबेबिलिटी 6/30 है, तो एक्स आई पी आई आ गया 24/30। जब एक्स 5 है तो प्रोबेबिलिटी 8/30 है, तो ये आ गया 5 × 8/30 मतलब 40/30। अच्छा, जब एक्स 6 है तो प्रोबेबिलिटी 10/30 है, तो ये आ गया 60/30। ठीक है। तो समेशन एक्स आई पी आई निकाल दो, वही हो गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो 4 12 4 16, 16 24 40 40 80 60 140 140 अपॉन 30 मतलब 14/3। तो ये आ गया 40/30 तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। 14/3। चलो यहाँ से छापो, पहले इतना छाप लो। छाप लिए? चलो अब इतना छाप लो। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 13 हो गया ना? हाँ, 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, टू डाइस आर रोल्ड वाला केस था, तो ये मैंने पहले ही लिख लिया। तो इसमें बोला है लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स क्या डिनोट कर रहा है? लेट रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। ठीक है। सम ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन डाई। ठीक है। तो बताओ एक्स क्या क्या हो सकता है? तो दोनों डाइज का सम, मतलब जैसे 1,1 आ रहा है तो उसका सम कितना 2, 4,3 आ रहा है तो उसका सम कितना 7। तो ऐसे ही एक्स क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है भाई साहब। 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। 12 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 + 6 12 पे कहानी खत्म हो जाती है। 6 + 7 होगा नहीं तो 13 होगा नहीं। और बाकी सब हो सकता है। 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1,0 एग्जिस्ट करता नहीं। मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 12 होगा। ठीक है। तो चलो अब हम लोग बना लेते हैं अपना टेबल। सो एक्स बराबर एक्स आई, इवेंट्स, और फिर पी ऑफ एक्स बराबर एक्स आई। ठीक है। तो मैं देखो इसी में निकाल ले रहा हूँ, बट आप लोग अलग से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के करना। ठीक है। अच्छा चलो अलग से ही करा देता हूँ, टाइम है ना अपने पास। एक्स क्या हो सकता है? 2 हो सकता है कब? जब 1,1 हो। एक्स 3 हो सकता है कब? जब 1,2 और 2,1 हो। एक्स 4 हो सकता है कब? जब 1,3, 2,2 और 3,1 हो। ठीक है। एक्स 5 हो सकता है कब? जब 1,4, 1,4, 4,1, 2,3 और 3,2 हो। ठीक है। और कोई केस नहीं है। एक्स 6 हो सकता है कब? जब 1,5 हो। ठीक है। और 2,4 हो, 3,3 हो, 4,2 हो, या 5,1 हो। ठीक है। एक्स 7 हो सकता है कब? जब 2,5 हो, 3,4 हो, 4,3 हो, 5,2 हो। ठीक है। 6,1 हो, 1,6 हो, या फिर आगे बढ़ो, या फिर 1,6 हो गया, 4,3 हो गया, 3,4 हो गया, 2,5 हो गया। चलो तो ये सब हो गया। 8 के लिए बताओ, 8 कब कब हो सकता है? 2,6 हो, 3,5 हो, ठीक है, 4,4 हो, 5,3 हो, या फिर 6,2 हो। आ जाओ 9 देखते हैं। 3,6 हो, 4,5 हो, ठीक है, 6,3 हो,
या 5,4 हो। जगह खत्म हो गई गैस। बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 कब कब हो सकता है? 10 तब तक हो सकता है जब तक 4,6 हो, 6,4 हो, 5,5 हो। ठीक है। 11 कब कब हो सकता है? 6,5 और 5,6 पर। और 12 कब कब हो सकता है? 6,6 पर। आइए प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं और देखते हैं क्या हमने सही निकाला है। अगर सही निकाला है तो समेशन वन आ जाएगा, राइट। देखते हैं। तो 1,1 तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/36। इधर दो एलिमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/36। इधर तीन एलिमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/36। इधर चार तो 4/36। इधर पाँच तो 5/36। इधर छः तो 6/36। इधर पाँच तो 5/36। इधर भी चार तो 4/36। ठीक है, इधर तीन तो तीन बटा नहीं, तीन तो नहीं होगा, चार होगा ना। अच्छा तीन है तो 3/36। इधर दो तो 2/36। इधर एक तो 1/36। आइए देखते हैं कुछ मिस हो रहा है क्या। तो यहाँ पे एक दो तीन, तीन छः चार 10 5 15 6 21 5 26 4 30 3 32 33 है 35 है 36 है। एक दो तीन, तीन छः चार 10 5 15 6 21 5 26 4 30 2 32 3 35 1 36, कुछ मिस नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा तो यार देखो, एक और बार करने का मेरा मन नहीं है अब, ठीक है। मतलब इसको एक और बार अलग से लिखने का मेरा मन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में निकाल दे रहा हूँ। ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा, मन नहीं है। अरे यार समझा करो थोड़ा, अभी टाइम जाएगा, देखो आपका ही टाइम जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा, लिटरली मैं बैठा रहूंगा रात के 3 बजे तक बना लूंगा। आपका टाइम जाएगा। तो मैं देखो आगे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसके आगे लिखना है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज। उसमें ये इवेंट वाला कॉलम गायब करके सिर्फ ये कॉलम लिखना है। और फिर एक्स आई पी आई लिखना है। और फिर उसके बाद एक्स आई स्क्वायर पी आई लिखना है। चलिए निकालते हैं। एक्स आई पी आई मतलब 2 × 1/36, तो ये आ जाएगा 2/36। एक्स आई स्क्वायर पी आई मतलब 4/36। 3 × 2/36 मतलब 6/36। और थ्री का स्क्वायर 9 × 2/36 मतलब 18/36। ठीक है। 4 × 3/36 मतलब 12/36। और फोर का स्क्वायर 16 × 3/36 मतलब 48/36। ठीक है। 5 × 4/36 मतलब 20/36। 5 का स्क्वायर 25 × 4/36 मतलब 100/36। इसको ऐड भी करना है अभी। ठीक है। बकवास क्वेश्चन, ये एग्जाम में पक्का नहीं आएगा, कभी आ गया तो भाई मेरे से मिल लेना फिर। 100% गारंटी एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आ ही नहीं सकता। 6 × 5/36 30/36। ठीक है, मैं कॉलेजेस के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 36 5 जा 180/36। ठीक है। अच्छा एक्स आई इंटू पी आई 7 6 जा 42/36। और 7 का स्क्वायर 49 6 जा कितना होता है? 294। ये सब कैसे पता रहता है आपको? अरे पढ़ा रहा हूँ जमाने से यार। 8 × 5/36 40/36। 8 का स्क्वायर 64। 64 5 जा 320। सो 320/36। ठीक है। 9 × 4/36 मतलब 9 4 जा, ये तो 36/36 हो गया। 9 का स्क्वायर 81। 81 4 जा 324/36। ठीक है। 10 × 3/36 मतलब 30/36। 10 का स्क्वायर 100 × 3/36 तो 300/36। 11 × 2/36 मतलब 22/36। 11 का स्क्वायर 121 2 जा 242/36। 12 × 1/36 मतलब 12/36। 12 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर 144। 144 इंटू 1/36 आ जाएगा 144/36। चलिए समेशन निकाल लेते हैं। तो बताओ इसका समेशन कितना आ रहा है? समेशन एक्स आई पी आई। नीचे तो 36 आ रहा है, ऊपर जोड़ो। 2 6 8 12 8 20। 20 20 40 30 70। 70 42 112। 112 40 152। 152 और 30 182। 182 और 36 188। 198 208 218। 218 में 22 जोड़ेंगे तो 218 में 22 जोड़ेंगे तो 240। 240 में 12 जोड़ेंगे तो 252। 252/36 आ रहा है। कट रहा है ना ये तो 36 से कैंसिल हो रहा है गाइस। और कैंसिल होके आ रहा है 36 से 6 जा। ठीक है। 6 से कटा 6 4 जा 24 4 2 जा 36 7 जा ना। हाँ 36 7 जा। ये 36 7 जा कैंसिल हो रहा है गाइस। ये हो गया 36 7 जा। तो एक्स आई पी आई की वैल्यू आ गई है 7। मतलब ई ऑफ एक्स आ चुका है 7। आइए अब एक्स आई स्क्वायर पी आई का समेशन निकालते हैं। चलिए समेशन निकालते हैं। 4 नीचे तो 36 आएगा, ऊपर वाला जोड़ो। 18 4 22। 48 22 50 70। 170। 170 में 180 जोड़ा 350। 350 में 294 जोड़ा। ठीक है, पता है बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि गलत हो जाए, तो इसीलिए नो रिस्क। तो 644। 644 में 320 जोड़ो।
320 में 324 जोड़ो। 4 4 8, 4 2 6 2 8, 6 3 9 3 12। 1288 में 300 जोड़ो तो 1588। 1588 में 242 जोड़ो तो 8 2 10, 9 4 13, 5 2 7 1 8, 8 1 9। 1830 में 144 जोड़ो तो ये आ जाएगा 4 7 18 1 19। तो ये आ जाएगा 1974। 1974 जाता है क्या 36 से? 6 3 जा 6 2 जा, हाँ जाता है। ओके, तो कैंसल आउट कर देते हैं। देखो पहले देखो ये 6 से कैंसिल हो रहा है, तो 6 6 जा, और ऊपर आया 6 3 जा, 6 2 जा, 6 9 जा, 329/6। नहीं, अब नहीं जाएगा। तो ये हो गया 329/6। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब निकाल लेते हैं वेरिएंस और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? देखो, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ई ऑफ एक्स आपका क्या आया है? ई ऑफ एक्स आया है आपका 529 ना, कितना आया है यार ये? 329। 329/6 -7 का स्क्वायर, 329/6 -49। ठीक है, तो 49 के भी नीचे 6 कर लो। 7 का स्क्वायर कर दिया मैंने बेसिकली, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, 49 के ऊपर नीचे मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आ गया 6, और इधर 329 में से 294 माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, 6 और 29 कितना हो रहा है? 35, तो 35/6 आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट ऑफ वेरिएंस। तो बेसिकली तुम्हारा आंसर आ जाएगा √35/6। चेक कर लेता हूँ पहले सही है या नहीं, उसके बाद ही छापो। गैस, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया और सही सॉल्व किया। चलो ठीक है, इतना छाप लो। आपको भी यकीन नहीं हो रहा है? यार तुम बेइज्जती कर देते हो मेरी तुरंत। चलो इतना छाप लो पहले। छाप लिए? चलो अब इतना छाप लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें आपको 15 स्टूडेंट दिए हैं जिनकी एज इस तरीके से है। ठीक है, ये इनकी एज है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक एज दो बार रिपीट हो रही है, तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एज एक्स जो है यहाँ पे वो रैंडम वेरिएबल चुना गया है। ठीक है, इस one student is selected in such a manner that each of the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded। ठीक है, एज एक्स, एज यहाँ पे क्या है? एक्स है। ठीक है, तो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द एज। ठीक है, एंड चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज सेम फॉर एवरीवन, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो सबके लिए सेम रहेगी, दैट इज 1/15। सबके लिए सेम रहेगी ना, क्योंकि 15 स्टूडेंट है और सबके सेलेक्ट होने का जो चांस है वो सेम है। तो 1/15 आएगा किसी एक को सेलेक्ट कर रहे तो, क्योंकि इसमें लिखा है ना वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, तो एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/15। एंड वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, फुल स्टॉप हटा देना वहां से, वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड। अब यार क्योंकि मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ तुम्हें, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ मैथ टीचर होता तो मैं ये सब की केयर नहीं करता। ठीक है, फुल स्टॉप हटा दो, कॉमा लगा दो, चलो छोड़ो। टेबल में यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स आ गया, एक्स बराबर एक्स आई। इस एक्स आई की फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स आई। ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आ गई एक्स बराबर एक्स आई की, राइट। और फिर उसके बाद एक्स आई पी आई आ गया, और फिर उसके बाद एक्स आई स्क्वायर पी आई आ गया। क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है? वेरिएंस, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन सभी पता करना है, राइट। चलो देखते हैं। ओके, तो कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ पे 14 से शुरू हो रही है ना, तो आइए देखते हैं। तो एक्स बराबर 14, 14 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखो, एक, दो, दो बार आया है 14, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्या आएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/15। 2/15 क्यों? क्योंकि 15 स्टूडेंट है और 14 की एज के कितने स्टूडेंट है? दो। तो दो स्टूडेंट 14 की एज के और 15 स्टूडेंट टोटल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/15 + 1/15, मतलब या तो
जिसकी 14 एज है वो पहला वाला स्टूडेंट सेलेक्ट हो, या तो जिसकी 14 एज है वो दूसरा वाला स्टूडेंट सेलेक्ट हो। ठीक है, और क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ही सेलेक्ट होना है, तो या तो पहला सेलेक्ट होगा या तो दूसरा सेलेक्ट होगा। तो प्रोबेबिलिटी आएगी +1/15 +1/15 मतलब 2/15। एज 15 के कितने लोग हैं यहाँ पे? एज 15 का यहाँ पे एक बंदा है, बस एक ही बंदा है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1। तो क्योंकि एक ही बंदा है 15 की एज का, तो जब एज 15 का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एज 15 की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो एक एक एज 15 का एक ही बंदा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा आएगी 1/15। ठीक है। एज 16, 16 है क्या? हाँ है। तो 16 का कितना बंदा है यहाँ पे? देखो 16 के एक बंदा, दो बंदे, तो यहाँ पे 16 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/15 अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं 17। तो 17 की एज का एक बंदा है, ये रहा दूसरा बंदा, ये रहा तीसरा बंदा, तीन बंदे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/15, क्योंकि तीन तीन बंदे हैं ना। फिर 18, 18 नहीं 18 है, तो ये हो गया 18। तो 18 कितने लोग हैं यहाँ पे? एक, एक ही है, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 1/15। अब 19 देखो, 19 के कितने लोग हैं? एक, दो, दो लोग हैं। ठीक है, आप भी अपनी एज कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अब ये जरूर कमेंट करोगे, कोई डाउट रहेगा तो वो कमेंट नहीं करोगे। मोबाइल रखो नीचे, कमेंट नहीं करना है। चलो 20 की एज लोग को देखते हैं। तो 20 की एज, दो लोग हैं यहाँ पे, एक, दो। आई होप हमने ठीक किया है। ये आ गया 2/15। प्रोबेबिलिटी जोड़ो 1 आनी चाहिए अगर हमने ठीक किया तो। दो एक 3, 2 5, 3 8, एक 9, 2 11, 2 13, 13 ही हो रहा है, मतलब हमने कुछ तो गलती की है। 2 1 3 2 5 3 8, एक 9, 2 11, 2 13। हमने कोई एज मिस की क्या? 14, 15, 16, अच्छा 21 भी है। अच्छा 20 के तीन लोग हैं गाइस, ध्यान से देखो। एक, दो और तीन, 20 के तीन लोग हैं। ठीक है, और फिर 21 भी है, तो ये आ गया 3। 21 का भी यहाँ पे एक बंदा है, पता नहीं कौन है एक बंदा। ठीक है, हमारी क्लास में भी एक बंदा सबसे बड़ा था। ठीक है, तो अक्सर मॉनिटर वो बंदा था, बट अपन 5th में आए, तो अपन ने बोला नेपोटिज्म थोड़ी चलेगा, टैलेंट चलेगा, तो अपन बन गए। चलो आगे बढ़ते, XIPI निकालते हैं। तो 14 × 2/15, 14 × 2/15 आ जाएगा 28/15। 15 × 1/15 आ जाएगा 15/15। 16 × 2/15 आ जाएगा 32/15। 17 × 3/15 आ जाएगा 51/15। 18 × 1/15 आ जाएगा 18/15। 19 × 2/15 38/15। 20 × 3/15 60/15। 21 × 1/15 इज 21/15। XI² PI निकालते हैं, मतलब 196 टू जा 196 टू जा। अब ये बताओ तो जाने, बताते हैं 392/15। 15 का स्क्वायर 225, 1 जा 225/15। 16 का स्क्वायर 256 दूना 512, बोलो। 17 का स्क्वायर 289, 289 थ्री जा बताओ। 289 थ्री जा ना, 289 थ्री जा 789, सॉरी 787। ओके, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एक्सपर्ट। 867 है। ठीक है, तो 289 थ्री जा होता है 867/15। आई एम नॉट एक्सपर्ट यार, तुमसे किसने बोल दिया मैं एक्सपर्ट हूँ? 18 का स्क्वायर 324, 324 वन जा 324, तो ये हो गया 324/15। 19 का स्क्वायर 361, 361 टू जा 782, 762। ठीक है, 361 × 2 762, 2 1 जा 2, 2 0 2 7। ओ भाई साहब, इतनी गलतियां कैसे कर रहा हूँ भाई मैं? जंग लग गया है भाई मेरे दिमाग को। 20 का स्क्वायर 400 थ्री जा 1200। 21 का स्क्वायर 441, 441/15। देख लेते भाई, कुछ गलती निकल जाएगी तो यार। XIPI निकाल लो यहाँ पे, तो नीचे तो 15 ही आएगा, ऊपर जोड़ो। 28 और 15, 28 32 60, 60 15, अच्छा 60 51 111, 111 15 126, 126 में 18 जोड़ो तो 126 में 18 जोड़ोगे तो 144, 144 में 38 जोड़ो तो 152, 182, 182 में 60 जोड़ो तो 182 में पहले 21 जोड़ दो तो 203, 203 में 60 जोड़ो 263, तो ये हो गया 263। यहाँ पे निकालिए समेशन XI² PI। नीचे तो 15 आएगा, ऊपर का आप बताएगा। ठीक है, 392 में 225 जोड़ो। अरे यार ये तो लंबा जाएगा यार। 392 225 512,
867, 324, 722, इतना ही जोड़ो। 2 4 6 7 13 2 15 5 20 2 22, 9 2 11 11 2 13 13 1 14 14 6 20 20 2 22 2 24, 3 2 5 3 7 सॉरी 3 2 5 2 7 2 5 12 12 8 20 20 3 23 23 ठीक है। अब 3042 में 1200 जोड़ो और 441 जोड़ो, तो ये आ गया 2 1 3 4 4 8, 2 4 6 और 3 1 4, तो ये आ गया 4683। ओ भाई साहब, मैं तो टूट गया गाइस इसको सॉल्व करते करते। आ जाओ मीन निकाल लो अब। तो मीन देखो क्लियरली आपको दिख रहा है, मीन बराबर समेशन एक्स आई पी आई, जो कि क्लियरली आपका आ चुका है 263/15। चाहिए तो 3 से कैंसिल कर दो, जो कि हो नहीं रहा है तो छोड़ो। ओके, अब निकालते वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स जो कि आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या, ये तो फिलहाल 4683/15 आएगा, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 263/15 इंटू 263/15। ठीक है, तो फिलहाल हमें इस साइड तो 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4683, और उसमें माइनस किया 263 इंटू 263, और नीचे तो 225 कॉमन हो गया जब 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पूरी कैलकुलेशन है यार। ठीक है, वेरिएंस निकाल लो अब। तो मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ यार, ठीक है, जल्दी होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे वेरिएंस आ रहा है 4.9, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, मतलब अंडर रूट 4.9। सो अगेन ये पूरा क्वेश्चन मैंने सही सॉल्व किया, जबकि मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस में शायद मैं चूक जाऊं, शायद कुछ गलती हो जाए। चलो छाप लो। हो जाती है एक्चुअली, बट हमने एंड मोमेंट पे देख लिया कि 20 के बाद 21 भी है और 20 3 बार है, राइट। चलो यहाँ छाप लो। चिंदी। हाँ देखो, कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या हमें रूट से बाहर निकालना है, उसे नहीं, छोड़ दो, चलेगा। ठीक है, क्या वेरिएंस को यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नहीं, रेशनल में छोड़ दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने कैलसी मारा तो वो डायरेक्टली ये आंसर बता रहा था, तो मैंने लिख दिया। क्लियर। चलो 16वां क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला, इन अ मीटिंग, कोई एक मीटिंग हुई जिसमें 70% लोग किसी चीज के फेवर में बोल रहे हैं और 30% लोग उस चीज के अपोज कर रहे हैं। ठीक है, और एक मेंबर ने बोला, एक मेंबर को सेलेक्ट किया गया, और अगर वो अपोज करेगा उस चीज को तो हम एक्स बराबर 0 लेंगे, और अगर वो उस चीज के फेवर में बोलेगा तो हम एक्स बराबर 1 लेंगे। ठीक है, सो इट इज गिवन दैट अगर वो उसको अपोज करेगा तो एक्स बराबर 0 होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर 0 मतलब अपोज करेगा, तो अपोज करने की संभावना क्या है, 30%। 30% मतलब क्या, 30% मतलब 30/100, मतलब बेसिकली 0.3। ठीक है, एंड अगर वो फेवर में रहेगा मतलब पी एक्स बराबर 1, अगर वो फेवर में रहेगा तो उसकी संभावना क्या है, 70%, मतलब 70/100 मतलब 0.7। ठीक है, तो इसका पीडी बना लो। सो पीडी इज गिवन एज, पीडी इज गिवन एज, क्या निकालना है हमें बाय द वे, अच्छा ई ऑफ एक्स और वेरिएंस निकालना है, तो चलो। यहाँ पे हो गया एक्स बराबर एक्स आई, यहाँ पे हो गया पी ऑफ एक्स बराबर एक्स आई, यहाँ पे हो गया एक्स आई पी आई, और ये हो गया एक्स आई स्क्वायर पी आई। चलो निकाल लो यार। तो एक्स बराबर एक्स आई 0 या तो 1, चिंदी है, 0.3 है, और एक्स बराबर 1 0.7 है। मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 0.0, ये तो 0 आ गया ना। 0 इंटू 0.3 क्या आ गया, 0 आ गया, और 1 इंटू 0.7 इज 0.7। 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग। ठीक है, स्क्वायर करके करो तो ये तो 0 ही रहेगा, ये उतना ही रहेगा। ठीक है, ओके। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें ई ऑफ एक्स निकालना है। तो समेशन एक्स आई हमारा आ चुका है 0 प्लस 0.7, मतलब ये आ चुका है 0.7, और समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई आ चुका है 0.7। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो तो हमें मिल चुकी है, कितनी आ चुकी है वो 0.7। और वेरिएंस निकाल लेते हैं। ठीक है, वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली 0.7 माइनस 0.7 का स्क्वायर मतलब 0.49। 0.7 में से 0.49 गया तो 0.29 आ जाएगा, तो ये आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, और कुछ पूछा है क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वेरिएंस पूछा था बस। चलो ठीक है, छाप लो इसको, क्वेश्चन नंबर 16 को। और इसी के साथ हमारा 7.1 खत्म होता है। मुझे नहीं लगता है पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी
2 घंटे के अंदर पूरा पढ़ाया होगा। और अगर पढ़ाया भी होगा तो काट काट के पढ़ाया होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराना, कंसेप्ट ठीक से बताना। राइट, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे लेकिन हमने किसी को नहीं छोड़ा, देखो हमने सारे सॉल्व किए। राइट, चलिए फिर इसी के साथ लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2, जो कि शायद 2 लेक्चर लगे, शायद, मुझे अब क्लियरली नहीं पता है। शुरू करेंगे तो ही पता चलेगा। राइट, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सॉल्व करेंगे 7.2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।